हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमारा 8th क्लास वाला भी इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व करते थे और साथ ही में सॉल्व करने के बाद हमने अपना रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन था। अगर आपको याद होगा या इससे पहले वाला जो पार्ट था जब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कराया उसमें मैंने बताया था कि जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। जनरल जो हमारी इक्वेशन होती है या जनरल जो हमारी पॉलिनोमियल होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल इस फॉर्म की होती है और जीरोस मतलब x की वैल्यूज। अब जीरोस में रिलेशन क्या था, अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो हमने ये देखा था सम ऑफ द जीरोस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो था दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, बी ए बी सी की वैल्यूज जो है वो हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपने रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने दो स्टेप्स करने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट है बहुत सिंपल क्योंकि आपने अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8। पहले तो जनरल इक्वेशन को सॉल्व जब हम करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं सप्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व करना है सेंटर वाली टर्म है हमारी -2। अगर आपको सेपरेटिंग द मिडिल टर्म को ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरी क्लास 9th की वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने चैप्टर 2 की डाली है, उसमें भी मैंने सेपरेटिंग द मिडिल टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं हमें क्या चाहिए, सम चाहिए हमें -2, प्रोडक्ट चाहिए हमें -8। दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करके 2 आता है और मल्टीप्लाई करके -8 आएगा तो वो होंगे मेरे -4 एंड +2। -4 एंड +2। तो यहाँ पे x² एज इट इज -2x की जगह पे हम लिखेंगे -4x प्लस 2x -8। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन जो भी आ रहा है, x कॉमन आ रही है, पीछे बचा मेरे पास x-4 प्लस यहाँ पे कॉमन आया 2, पीछे बचा x-4। आपको इस तरीके से कॉमन निकालना है सच दैट के ब्रैकेट्स में दोनों साइड पे आपका सेम फैक्टर आए। अब जो ये बाहर बचा उसका एक फैक्टर हो जाएगा उसको कंबाइन करके और अंदर जो ब्रैकेट है वो हो गया हमारा अनदर फैक्टर। दिस इज इक्वल टू 0। जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब आइदर x+2 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x-4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आ गई हमारी जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब हमने करना है अपना रिजल्ट वेरीफाई के लिए हमने माना अल्फा है हमारे पास -2 और बीटा मान लेते हैं हमारा है 4। वेरिफिकेशन के लिए एबीसी की वैल्यू भी चाहिए। जब हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया हमारी जनरल इक्वेशन के साथ तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -2 एंड सी की वैल्यू आ गई -8। राइट, ए होता है हमेशा x² का कोफिशिएंट, बी होता है x का कोफिशिएंट और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म और अपने साथ में साइन तो लेने ही लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं अब सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अल्फा है आपका -2 प्लस बीटा है 4, ये बन गया आपका +2। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है -b/a, मतलब माइनस तो आएगा ही, साथ में b की वैल्यू क्या है -2/a क्या है 1। यहाँ से भी आंसर क्या आया +2 विच इज राइट हैंड साइड। अगर हम देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आई, राइट हैंड साइड भी 2 आई, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये तो हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट वेरीफाई नहीं करेंगे, दूसरा पार्ट भी वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -2 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया आपका -8। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है c/a। c/a मतलब -8/1, ये आपका आ गया -8। दोनों क्या है सेम, हेंस इसमें भी हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाई। तो आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन करना है पूरा एक इक्वेशन के लिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का पहले हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास जीरोस आई, जीरोस को हमने अल्फा बीटा माना, फिर हमने एबीसी की वैल्यूज लिखी, फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने इसको चेक किया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके लिए मैं ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, हमारी सेकेंड इक्वेशन आती है 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1। यही थी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सॉरी यहाँ था आपका प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, हमने s की वैल्यूज को निकालना है। हमारे पास सम क्या चाहिए हमें -4, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें +4, वो आ जाएगा हमारा 2 and 2, राइट। दो हाँ 2 मल्टीप्लाई 2 जो है, दोनों को अगर हम माइनस में लेंगे तो प्रोडक्ट करके +4 आता है, सम करके -4 आएगा, नो इश्यूज। तो 4s स्क्वायर एज इट इज, -4s को मैं लिख सकती हूँ -2s प्लस 1। इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ, इसको इज इक्वल टू 0 भी लेना ही लेना है हमने। फिर यहाँ से हमने कॉमन निकाला 2s, पीछे बचा 2s माइनस 1। यहाँ पे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 बना रहे, तो यहाँ से हम -1 ही बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू 0। जो बाहर पड़ा है उससे एक फैक्टर आ गया, जो अंदर ब्रैकेट है उससे अनदर फैक्टर आ गया। यहाँ से हमारे पास आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और 1/2, दो आ गए हमारी अल्फा और बीटा, दोनों क्या है हमारी 1/2। अब हम चेक करेंगे अपना रिलेशन, उससे पहले एबीसीज भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 एंड बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है +1। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे आपको क्या होता है -b/a, मतलब -4 तो आएगा ही, ए की वैल्यू क्या है +4, 4 और 4 कैंसिल होगा, बचा हमारे पास +1 अगेन। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 करेंगे विच इज 1/4 एंड c/a जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4, डायरेक्ट आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अगर हम देखें थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में जरा सा चेंज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो हम कर ही नहीं सकते इसको, आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि जरूरी नहीं है मिडिल टर्म में जो अगर कांस्टेंट टर्म भी पड़ा है तो आपने इसी को ही लेना है सेंटर टर्म, नहीं, जो x का वेरिएबल होगा वही आप, जो x वाली टर्म होगी वही आपकी हमेशा मिडिल टर्म होती है, तो आपने इसको अरेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। मैं ये पूरा नहीं सॉल्व करूंगी, इसको हम ऐसे करते हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज निकाल के हम दिखा देते हैं। 6s सॉरी s नहीं x था, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, आई होप यही थी इक्वेशन, -3 थी, ओके, -3 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सम क्या चाहिए, सम इज -7, प्रोडक्ट क्या चाहिए -18, 9 इंटू 2। अगर हम देखें दोनों को, अगर -2 +2 और -9 लें तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आया मेरे पास 3x, पीछे बचा 2x माइनस 9, सॉरी 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। यहाँ 2x माइनस 3 बनाने के लिए मेरे को -1 को कॉमन निकालना है, पीछे बचा 3x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 हो गया आपका फैक्टर। x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। फिर आप अगेन इसको चेक कर सकते हो तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये तो डायरेक्ट ही है, इसमें आपका कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0,
4u इक्वल टू 0 हो गया, u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से u की वैल्यू आइदर 0 होगी या u की वैल्यू -2 होगी। तो ये हमारे पास अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे जब आप ए बी सी की वैल्यूज लिखोगे, a इज 4, b इज 8 एंड c इज 0। ठीक है जी। फिर टी स्क्वायर -15 है। टी स्क्वायर -15 में तो आप कुछ कॉमन निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर -15 को आपको किसी का स्क्वायर √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है ना। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो होती है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका t -√15 इंटू टी प्लस √15। ठीक है जी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √15 एंड -√15। अब आप इसको चेक कर सकते हो, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। और एबीसी की जब आप वैल्यू देखोगे, ए की वैल्यू आपकी यहाँ आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है 0, सी की वैल्यू आ रही है आपकी -15। तो आपको अकॉर्डिंगली चेक करना है कि वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट या नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 3x² - x - 4, ये आपकी सिंपल सेम ही है, आप ये खुद ट्राई करोगे। ओके, एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब आपको जीरोस दी गई हैं, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी गई हैं, आपने क्या करना है, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। सॉरी, जीरोस नहीं दी गई, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है। तो अगर आपको जीरोस दी होती तो आप डायरेक्ट फैक्टर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देते। अब आपको सम ऑफ द जीरोस दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/4 आपका है सम, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिवली बोला, तो फर्स्ट चीज जो लिखी है दैट इज सम एंड सेकेंड चीज जो लिखी है वो प्रोडक्ट है। एंड -1 क्या है, प्रोडक्ट। यहां से अब आपने देखना है एबीसी की वैल्यूज, क्योंकि जनरल इक्वेशन तो हमारी यही होती है ax² + bx + c। इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एबीसी की वैल्यू चाहिए, वो हम निकालेंगे हमारे फॉर्मूला से। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। जब हमने इसको कंपेयर किया हमारा 1/4 के साथ, तो यहाँ से b की वैल्यू -1 आ रही है और a की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है जी। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है आपका c/a, मतलब -1 के इक्वल है, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास c की वैल्यू आ रही है -1 और a की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपने इस तरीके से अपनी वैल्यूज को लेना है कि दोनों इक्वेशंस में a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ a की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब -b/a के लिए ये पूरा का पूरा b था और नीचे 1 लगा, इसीलिए मेरे पास a की वैल्यू 1 बनी होगी। तो यहाँ आप क्या करोगे, -1/4 होगी आपकी b की वैल्यू और 1 होगी आपकी a की वैल्यू। ये नहीं है कि आप कोई भी ले सकते हो, आपको a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1/4 x, c की वैल्यू आ गई -1। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन x² - x/4 -1 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है जी, होप ये आपको क्लियर होगा। एक और पार्ट करते। नेक्स्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है √2 और प्रोडक्ट है 1/3, मतलब -b/a इज इक्वल्स टू √2/1 हो गया। c/a की वैल्यू आ गई 1/3। अगेन वही चीज है, a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू -√2 है, c की वैल्यू 1/3 आएगी अपॉन 1, तभी a की वैल्यू सेम होगी ना। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो, x² - √2x + 1/3 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन। थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए आपको सम ऑफ द जीरोस दिया गया है 0, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है √5, मतलब -b/a की वैल्यू है 0/1। 0/0 नहीं लिखोगे, हमेशा 0/1 लिखोगे, बिकॉज 0/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता। एंड c/a की वैल्यू क्या है, c/a इज इक्वल्स टू √5/1। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू √5 आ गई। तो इक्वेशन क्या बनी आपके पास, x² + √5 इज इक्वल्स टू
0। ये बनी आपकी इक्वेशन यहाँ पे, क्योंकि b की वैल्यू 0 थी तो x वाली टर्म आएगी नहीं, राइट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 1 1, मतलब प्रोडक्ट भी आपको 1 दिया गया है और सम भी आपके पास 1 है। फोर्थ पार्ट, अल्फा प्लस बीटा भी आपके पास 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, सी अपॉन ए भी 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1, इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इजी लगने लगे होगा। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास सम गिवन है -1/4, प्रोडक्ट गिवन है 1/4। देखते हैं क्या बनता है। फिफ्थ पार्ट, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू -1/4, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1/4। अगर हम देखें यहाँ माइनस और माइनस कट हो सकता है, तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1, यहाँ से भी a की वैल्यू 4 है तो 4 ही रहेगा। तो डायरेक्ट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। लास्ट करते हैं। लास्ट में आपके पास सम ऑफ द जीरोस दिया गया है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है 1। अगर आप इसको डायरेक्ट सोचोगे ना, तो डायरेक्ट सोचने से नहीं आपके पास बनने वाला, आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करने पड़ेंगे तो ही आपके पास बनेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो, फिर कुछ मुश्किल नहीं है। मैं लिखती हूँ यहाँ इसको, b माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4 है, c अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ इसको 1 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। सो ये था आपकी एक्सरसाइज 2.3 के 2 क्वेश्चंस। मैं आज इतने ही करवाने वाली हूँ, बिकॉज आगे आप करोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, खुद भी करके देखो, पहले यही एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके बाद और प्रैक्टिस करना। I'll also provide extra questions to you after the completion of this chapter. Hope you like my video. Thank you for watching.